भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के सभी रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए जो चैनल पर वीडियोज है वो हेल्पफुल होते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अपनी और साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा वेबसाइट भी अपनी, तो आप लोग हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप हमारे पेड बैच में आना चाहते हो दिसंबर वाले के लिए तो पेड बैच पर भी आप लोग आ सकते हो। ये कंप्लीट पैकेज है जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी होती है, वीडियो कोर्सेज होते हैं, 22-23 के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हो रहे हैं, हर सैटरडे को हैंडबुक मिलती है पेपर 2 की और टेस्ट सीरीज मिलती है पेपर 1 प्लस पेपर 2। एक आपके पास में क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्टिंग होती है और एक आप लोगों के पास में होती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। दो तरीके की टेस्टिंग है जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले आती है पैरामेट्रिक टेस्टिंग। पैरामेट्रिक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप आपकी पॉपुलेशन के ऊपर कोई ना कोई पैरामीटर लगा सकते हो, आप अपने रिस्ट्रिक्शंस, अपने बाउंडेशन लगा सकते हो आपकी पॉपुलेशन के ऊपर, तब हम उस टाइप के टेस्टिंग को बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्टिंग। वेयरएस जब हम चीजों में पैरामेट्रिक टेस्टिंग नहीं लगा सकते तो मजबूरन हमको कौन सी लगानी पड़ती है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। हम जिन पर हमारी पॉपुलेशन के ऊपर हम लिमिटेशंस नहीं लगा सकते, अजम्पशंस नहीं लगा सकते, तो कौन से टाइप की टेस्टिंग हो जाती है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग आप लोगों की हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है अपनी पॉपुलेशन के बारे में वो कंप्लीटली नोन होती है पैरामेट्रिक के अंदर, वेयरएस नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आप लोगों को अनअवेलेबल होती है, अवेलेबल नहीं होती है, नोन नहीं होती है। देन आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यूजुअली मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व मिलता है, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। वेयर एज आपके पैरामेट्रिक के अगेंस्ट जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग है उसमें कभी भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं मिलता है, सही है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी कौन से टाइप की स्केल्स लग सकती है, तो इंटरवल और रेशियो स्केल्स यहाँ पर काम करती है। वेयर एज जो आपकी स्टार्टिंग की दो स्केल्स थी, नॉमिनल और ऑर्डिनल, वो आप लोगों की काम करती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग के साथ में। जैसे कि आप लोगों को याद होगा नो IR हमने पढ़ा है, याद भी किया है। तो नो मतलब नॉमिनल, ओ मतलब ऑर्डर, आई मतलब इंटरवल और आर मतलब रेशो। तो ये जो स्टार्टिंग के दो हैं ये तो जाते हैं नॉन पैरामेट्रिक के, और ये एंड के दो हैं ये किसके पास आ जाते हैं, पैरामेट्रिक टेस्टिंग के पास में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो किस बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है आपकी, मीन। पैरामेट्रिक टेस्टिंग के लिए, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग के लिए क्या है, मीडियन, ठीक है जी। अगर यहाँ पर बात करें तो हम लोग वेरिएबल्स पर काम करते हैं, वेयरएज यहाँ पर वेरिएबल्स और उनके एट्रीब्यूट्स दोनों पर काम कर सकते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा है, नॉमिनल स्केल लगा रहे हो, कैटेगोरिकल डेटा पर ज्यादातर आप लोगों का ये काम करता होगा, नॉमेनक्लेचर पे ज्यादा काम करता होगा। नो IR वाला वीडियो देख लीजिएगा। कोरिलेशन टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आप सभी के पैरामेट्रिक टेस्टिंग के अंदर पियर्सन का कोरिलेशन टेस्ट लगता है। नाम कैसे याद रखेंगे, P फॉर पैरामेट्रिक, P फॉर पियर्सन। वेयरएज अगर नॉन पैरामेट्रिक की बात करूं तो आप लोगों का जो बचा हुआ है दैट इज स्पीयरमैन। टेस्टिंग जो आपको याद रखनी है, पैरामेट्रिक टेस्टिंग, पेयर्ड टी टेस्ट, अनपेयर्ड टी टेस्ट, पियर्सन, P फॉर पैरामेट्रिक, P फॉर पियर्सन कोरिलेशन, और वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि अनोवा टेस्टिंग। यहां पर नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन पैरामेट्रिक में है ना, विल्कॉक्सन, मैन विटिनी, स्पीयरमैन और क्रिस्कल वैलिस, सारे के सारे नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एनोवा लगाना चाहती थी बट मेरे पास में पैरामेट्रिक टेस्टिंग नहीं है, कौन सा लगाऊं, तो क्या आंसर लगा के आओगे, क्रिस्कल वैलिस लगा दो जी। जो पैरामेट्रिक में अनोवा करता है वही नॉन पैरामेट्रिक के अंदर क्रिस्कल वैलिस कर देता है। पैरामेट्रिक टेस्टिंग की मैं बात करूं तो 1 फैक्टर हो सकता है, 2 फैक्टर। अगर आपके पास में कोई एक सैंपल है और सैंपल साइज 30 से छोटी है तो आप T टेस्ट लगाते हो। अगर आपकी सैंपल साइज बड़ी है 30 से तो आप Z टेस्ट लगाते हो। अगर आपके पास में 2 सैंपल्स है तो 2 सैंपल के अंदर या तो 2 सैंपल T टेस्ट लगा दो या फिर पेयर्ड T टेस्ट लगा दो। आपके पास में स्टूडेंट T टेस्ट के अंदर वेरिएंस नहीं होता, वेरिएंस नहीं होता, ये याद रखना है आप लोगों को। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में 2 से ज्यादा सैंपल है तो क्या करें, अनोवा टेस्टिंग लगा दो, ठीक है जी। नॉन पैरामेट्रिक के बारे में मैंने बात किया तो मैन विटिनी और आप लोगों का रैंक सम टेस्ट।